हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में करेंगे हमारी बुक पैक्ट ऑफ सन का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। सो अ टेल ऑफ टू बर्ड्स का मतलब है दो चिड़ियों की एक कहानी। एक समय की बात है, एक चिड़िया और उसके दो नए बॉर्न बेबीज, मतलब उसके दो नए बच्चे थे। वो सारे रहा करते थे एक जंगल के अंदर। They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. इस जंगल के अंदर एक मदर और उसके दो नए बॉर्न बेबीज, मतलब दो छोटी चिड़िया, वो रहा करती थी। उनका जो घर था वो एक लंबे और एक शेडी ट्री, मतलब एक बहुत ही बड़ा ट्री था, उनके अंदर वो रहा करते थे। और देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। इसका मतलब है कि जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों का दिन और रात मतलब ख्याल रखा करती थी। तो एक दिन की बात है, एक बहुत ही बड़ी स्टॉर्म, मतलब एक बहुत ही बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, मतलब बिजली कड़क रही थी जोर से, और बहुत जोर से बारिश भी हो रही थी। और जो हवा थी वो बहुत ज्यादा इतनी जोर से चल रही थी कि जो पेड़ थे वो कई पेड़ भी गिरा चुकी थी हवा। जो लंबा ट्री था, जो बड़ा ट्री था जिसके अंदर जो चिड़िया रहा करती थी, वो पेड़ भी आके गिर गया। एक बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बहुत बड़ी टहनी आई और उसने नेस्ट को, मतलब जो घोंसला था उसके ऊपर आई, एंड किल्ड द बर्ड। जो बड़ी चिड़िया थी, जो मदर चिड़िया थी, वो हिट हो गई थी उस टहनी से। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो तो जो मदर बर्ड थी उनकी तो डेथ हो गई थी वो टहनी से गिरने के कारण, लेकिन जो फॉर्चुनेटली, मतलब जो छोटे बर्ड्स थी, उनकी किस्मत अच्छी थी कि जो हवा थी उसके कारण वो दूसरी साइड ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जो जंगल का दूसरी पासा था, दूसरी तरफ थी, वहां पे वो जाके पहुंच गए थे। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। दो चिड़िया थी छोटी, उनके अंदर से जो एक थी वो वहां पहुंच गई थी एक केव के पास, एक गुफा के पास, जहाँ पे एक गैंग ऑफ रॉबर्स लेफ्ट, मतलब जो चोरों का एक अड्डा था, वहां पे जाके एक चिड़िया पहुंच गई। जो दूसरी चिड़िया थी वो लैंड की, मतलब वो वहां पहुंची जहाँ पे एक ऋषि, जो साधु होते हैं, उनका एक आश्रम था थोड़ी दूरी पे। वहां पे वो दूसरी चिड़िया पहुंच गई। एक चोरों के पास पहुंच गई, एक संत के पास जो मतलब साधु थे। कई दिन बीत गई और जो बेबी बर्ड्स थी वो बड़ी हो गई और वो बड़ी चिड़िया बन गई। एक दिन क्या हुआ, एक जो राजा थे देश के, वो आए उस जंगल में शिकार करने के लिए। उन राजा को एक डियर दिखा, मतलब एक हिरन दिखा, और वो उस हिरन के पीछे भागने लगे उसको पकड़ने के लिए। वो जंगल के काफी अंदर चले गए थे, और मतलब उस क्या कहते जो वो क्या था, हिरन था, हिरन मैं वर्ड भूल गया था। वो हिरन के पीछे पीछे उस जंगल के काफी अंदर आ गए जो राजा थे, और उनको अपना बाहर जाने का जो रास्ता था वो उन्हें नहीं पता लग रहा था। काफी समय के बाद उन्होंने क्या कहते हैं, जंगल के अंदर जब वो चलते रहे, वो दूसरी तरफ पहुंच गए थे जंगल के। जहाँ पे वो चिड़िया थी, वो दूसरे जंगल पे आ गए थे, दूसरे हिस्से के। बहुत थक गए थे वो जो राजा थे अब तक। वो अपने घोड़े से उतरे और एक पेड़ के नीचे क्या कहते हैं वो बैठ गए। दैट स्टूड नियर अ केव। वो गुफा के पास एक पेड़ था, वहां पे वो राजा आके बैठ गए थे। तभी उनको एक आवाज सुनी। वो आवाज कहती, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। कि भाई जल्दी आओ, यहाँ पे पेड़ के नीचे एक बंदा है। कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स। जूल्स होते हैं ज्वेलरी, जो बहुत ही प्रेशियस चीजें होती हैं। वो चिड़िया कह रही थी कि फटाफट इधर आओ, अपने जो वो चोर, उसके गैंग थी चोर की। वो उनको कह रही थी कि फटाफट आओ और इसके घोड़े को और इसके जो हीरे मोती हैं उनको चुरा लो। हरी और एल्स हील स्लिप अवे, कि जल्दी आओ नहीं तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो यार ये देखो, ये थी उस चिड़िया की कंडीशन। जो किंग था, जो राजा था, वो बड़ा ही हैरान हुआ। उसने ऊपर देखा और ऊपर उसे एक बिग ब्राउन बर्ड दिखी, मतलब एक भूरे रंग की उसे एक चिड़िया दिखी। ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उस पेड़ के ऊपर दिखी जहाँ पे वो बैठा हुआ था। उसने काफी दूर से एक आवाज आती हुई दिखी, जो सुनी, जो बहुत ही थोड़ी मतलब वॉल्यूम की थी। केव के अंदर से वो आवाज आई, गुफा के अंदर से। वो फटाफट से उठा और घोड़े के ऊपर बैठ के वो आगे मतलब चल पड़ा फटाफट फुल स्पीड से। भाई ये थी कहानी, क्या कहते हैं वो, पहली वाली चिड़िया की।
सो अब हम आ गए हैं दूसरी वाली चिड़िया की। सो वो क्या कहते हैं, काफी देर तक मतलब वो चलते रहे। तो वहां पे एक क्लियरिंग थी। क्लियरिंग का मतलब होता है जंगल के अंदर अगर बहुत सारे पेड़ हैं, तो जहाँ पेड़ नहीं होते और एकदम साफ एरिया होता है जो कोई लकड़ काट के कर देता है, उसे कहते हैं क्लियरिंग। सो वो क्लियरिंग पे पहुंच गई जहाँ पे एक आश्रम, उन्हें लगा कि यहाँ तो एक आश्रम है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। सो वो जो ऋषि थे उनका वहाँ पे आश्रम बना हुआ था। सो राजा थे, उन्होंने अपने घोड़े को वहाँ बांधा एक पेड़ के साथ, और वहाँ जो शेड था, मतलब जहाँ पे छाया वाला एरिया था, वहाँ पे वो जाके बैठ गए। सो तभी वहाँ पे उन्हें एक जेंटल सी आवाज सुनी, और उस आवाज ने कहा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है आश्रम में। सर आप प्लीज अंदर बैठिए और वहां पे आराम कीजिए। जो ऋषि हैं वो काफी जल्द वापस आ जाएंगे। घड़े के अंदर कुछ ठंडा पानी पड़ा हुआ है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मतलब प्लीज आप मतलब यहाँ पे आराम कीजिए। सो जो राजा थे वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने ऊपर देखा और एक बड़ी सी भूरे रंग की चिड़िया बैठी हुई थी पेड़ के ऊपर। सो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। सो उन्होंने कहा ये जो चिड़िया है, ये जो गुफा के ऊपर चिड़िया थी, ये चिड़िया वैसी ही दिख रही है। बहुत ही जोर से उस राजा ने अपने आप को बोला। सो वो चिड़िया आगे से कहती है कि आप सही हैं। जो बर्ड है वो उसने जवाब दिया। उसने कहा वो मेरा भाई है, पर उसके जो दोस्त हैं वो चोर हैं। सो अब वो जो बात करता है वो चोरों जैसी ही करता है। वो अब मेरे से बात नहीं करता। तो तभी जो ऋषि थे वो आके आश्रम में आते हैं। सो उन्होंने जब राजा को देखा, वो कहते हैं आपका स्वागत है सर। ही सेड टू द किंग। सो वो कहते हैं कि प्लीज अंदर आइए और अपने आप को घर जैसा मतलब फील कीजिए कि आप अपने घर पे ही हैं। वो कहते हैं कि आप थके हुए लग रहे हैं, आप प्लीज आराम कीजिए, तब हम अपना जो खाना है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो जो राजा थे उन्होंने ऋषि को बताए वो दो चिड़िया के बारे में कि कैसा जो एक चिड़िया थी दूसरे से काफी अलग थी, और वो दोनों कैसे एक तरह से दिखती हैं। सो जो फॉरेस्ट है वो फुल ऑफ सरप्राइजेज है, मतलब जंगल में कई सारे ऐसे सरप्राइजेज हैं, उसने कहा उन साधु को। सो जो साधु थे उन्होंने स्माइल किया, और वो स्माइल करके कहते आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। की जो एक आदमी है, एक औरत है, कोई भी पर्सन है, वो जाना जाता है अपने कंपनी के साथ। जो उसके दोस्त हैं, जो उसके आसपास के लोग हैं, उनके साथ वो जाना जाता है। जो चिड़िया थी उसने बहुत क्या कहते हैं रॉबर्स के साथ अपनी जिंदगी बिताई। रॉबर्स मतलब जो चोर थे। सो पहली चिड़िया ने ऐसे चुना कि वो लोगों को रॉब करे, वो मतलब लोगों को लूटे। सो दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। अब जो दूसरी चिड़िया थी उसने वही रिपीट किया, उसने वही बोला जो वो हमेशा से सुनती आई है। ही वेलकम्स द पीपल टू द आश्रम। वो लोगों को आश्रम के अंदर इनवाइट करती है, अंदर आने को बोलती है। नाउ वो कहते हैं राजा को और साधु कि प्लीज आप अंदर आइए, मैं आपको और चीजें बताता हूँ इस जगह के बारे में और इन चिड़िया के बारे में। सो ये थी हमारी कहानी चैप्टर नंबर 1। सो अब इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी अभी कर ही लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछता है कि कैसे जो दो चिड़िया थी वो सेपरेट हुई। सो एक बहुत तूफान आया, बहुत जोर की हवा चली और हवा ने उनको सेपरेट कर दिया। सो सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। सो जो पहली चिड़िया थी उसको एक गैंग ऑफ रॉबर्स के साथ एक घर मिला, जो दूसरी चिड़िया थी उसको आश्रम के अंदर एक घर मिला। सो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। सो पहली चिड़िया ने कहा अपने गैंग को कि तुम आओ और इनको लूट लो, इससे पहले ये भाग जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। सो जो दूसरी चिड़िया थी उसने कहा कि प्लीज आप अंदर आइए और अपने आप को कंफर्टेबल फील कीजिए। जो साधु हैं, जो ऋषि हैं, वो आते ही होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव। सो जो ऋषि थे उनका कहना था कि जो चिड़िया है वो अपनी संगत से जानी जाती है, मतलब अपनी कंपनी से जानी जाती है। सो जो पहली चिड़िया थी वो अपनी कंपनी के कारण, चोरों के साथ रहने के कारण ऐसी है, और जो ये वाली चिड़िया है ये आश्रम के पास रहने के कारण ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। की कौन सी लाइन है जो स्टोरी को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन ए अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, तो नहीं, ये तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, सो यार ऑप्शन 3 भी नहीं है।
वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, मतलब एक पर्सन ऐसे जाना जाता है जैसी उसकी कंपनी है या जैसे उसके आसपास के लोग हैं। सो ये बिल्कुल सही है। सो सिक्स का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। सो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स के लॉन्ग कर चुके हैं हम इस चैप्टर को कंप्लीट। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपको ये बहुत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो हाजिर है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ओके भाई लोग, आई विल सी यू इन द चैप्टर नंबर 2 वंस अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। सी यू इन द चैप्टर नंबर 2। बाय बाय।